तो यहां पर इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को। यहां पर क्या हो रहा है, मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट में आपने HCl लिया, यहां पर H प्लस और Cl माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। स्टेप नंबर सेकंड, यहां पर CH H डबल बॉन्ड O, और यहां पर एक देखिए, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इस बार कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये यहां पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर होगा। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के टाइम में पढ़ा होगा। और यहां पर यह बनाता है CH H और यहां पर O माइनस और यहां पर प्लस। तो इससे क्या होगा कि यहां पर जो H प्लस है, तो प्लस के ऊपर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं Cn और इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, और यह इस तरीके से बन गया Cl। और स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है कि यहां पर जो CH H O माइनस Cn है। अब यहां पर जो आपको H यानी कि इलेक्ट्रोफाइल मिला था, इसके लिए रास्ता क्लियर हो चुका है। H प्लस और इसने बनाया CH H OH Cn। यह कहलाता है एडिशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसका लास्ट फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या होता है आप देखेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, उसी तरीके से चेन इनिशिएशन, इसका नाम होगा, नोट्स में आप देख सकते हैं। ये आपको पेज नंबर 3 पर है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, चेन इनिशिएशन। अब यहां पर फ्री रेडिकल है, तो आपने यहां पर क्या लिया, पेरोक्साइड। आपने यहां पर ले लिया पेरोक्साइड। इससे पहले कि मैं आपको एक रिएक्शन बता दूं कि मैं यहां पर रिएक्शन किसके बीच में कराने जा रहा हूं। यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H Br, और यहां पर आपने ले लिया पेरोक्साइड
याद कीजिए कि जिस समय आपने यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं लिया था तो उस समय H कहां पर जुड़ा था, इस CH2 के पास, यानी कि उस कार्बन के पास जिस कार्बन के पास की हाइड्रोजन ज्यादा था उसे कहा जाता है मार्कोनिकोव्स रूल। यदि आपने यहाँ पर पेरोक्साइड यूज किया तो H इस बार कहां पर जाएगा, यह H उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। क्यों ऐसा हो रहा है वो हम लोग इसके मैकेनिज्म में देखते हैं। यहां पर लिखते हैं CH3 CH2 CH2 Br। यहां पर देख लीजिए मैकेनिज्म। स्टेप नंबर फर्स्ट आपने सबसे पहले इसको तोड़ने के लिए पेरोक्साइड लिया, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, इसने बनाया RO फ्री रेडिकल और RO फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं। फिर यहां पर आप लेते हैं इनमें से किसी एक को आपने लिया RO फ्री रेडिकल प्लस HBr। यह जो HBr है इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गया और इसने बनाया ROH और यहां पर Br फ्री रेडिकल। ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड प्रोपेगेशन। स्टेप सेकंड जो यहां पर हम लोग प्रोपेगेशन करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये जो आपको यहां पर फ्री रेडिकल मिला है वो यहां पर आता है। अब इस फ्री रेडिकल के कारण क्या होगा, ये भी इस तरीके से टूटेगा और ये यहां पर जाएगा, ये इसके साथ शेयर करेगा और ये बना लेता है CH3 CH, यहां पर CH2 Br। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि सर जी ये जो Br फ्री रेडिकल है यहां पर भी तो जुड़ सकता था। बिल्कुल सही सोचना है, लेकिन जरा सा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स के बारे में देखिए कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स में क्या है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। यदि थोड़ी देर के लिए आप CH3 CH यहां पर आप Br जोड़ देते, यहां पर CH2 रहता तो ये क्या होता, प्राइमरी का लगता, और अभी ये क्या है, सेकेंडरी है, और सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इसलिए ये ज्यादा बढ़िया है और ये उतना स्टेबल नहीं है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसी को हम लोग यहां पर लेते हैं। कंफ्यूजन दूर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग यहां पर ले लेते हैं इसी के अंदर CH3, इस फिगर को CH CH2 Br और फिर आप यहां पर लेते हैं HBr। अब यह जो फ्री रेडिकल है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये फिर ब्रेक होगा और यह बना लेता है CH3 CH2 CH2 Br और फिर आपको यहां पर मिल जाता है Br। ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए ये आपके पास बचा हुआ है Br और ये है आपके पास ROH। ये क्या है, ROH।
यह ROH प्लस Br, इसने बनाया RO फ्री रेडिकल प्लस HBr। हालांकि ये चीज हमें पहले लिखना था, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूं। अब यहां पर देखिए, ये RO हमें तैयार हो गया, ये RO बचा हुआ था, तो थर्ड नंबर यानी कि स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड, जो ये बचा हुआ है और ये जो आपको मिला RO डॉट, इसने फिर क्या बना लिया ROOR। तो स्टेप नंबर थर्ड क्या कहलाएगा, टर्मिनेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से आपने सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। अब लास्ट हम लोग यहां पर देखते हैं फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन इज आल्सो थ्री टाइप्स, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। यहां पर आप इस तरीके से समझ लीजिए कि इफ टू एटम्स और टू ग्रुप्स एलिमिनेट फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम, then such type of reaction is known as alpha elimination reaction. If one atom removed from alpha carbon and other atom is removed from beta carbon, such type of reaction is known as beta elimination. And third number, if one atom is removed from alpha carbon and other atom is removed from gamma carbon, such type of elimination reaction is known as gamma elimination reaction. Thank you.